ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं अब सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया से देश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। मौके पर पीएम मोदी ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले को याद करते हुए हमले में मारे गए जवानों को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रहित ही हमारे निर्णय का आधार होना चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि एनडीए सरकार की जन विरोधी नीति के चलते समाज के विभिन्न वर्ग विरोध करने के लिए सामने आए हैं। सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट में लिखा कि किसान काले कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और समस्याओं का हल करने के बजाय सरकार अपने ही लोगों के खिलाफ हथियार उठा रही है। सीएम गहलोत ने ट्वीट में लिखा कि आंदोलन के लिए देश के सभी किसान संगठन एक साथ आए हैं, इसलिए इसकी संवेदनशीलता को समझते हुए भारत सरकार को उनके साथ बिना किसी देरी के बातचीत शुरू करनी चाहिए। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर समिट री इन्वेस्ट में मुख्यमंत्रियों के सत्र में सीएम अशोक गहलोत आज सुबह 10 बजे वीसी के जरिए जुड़ेंगे और री इन्वेस्ट को संबोधित करेंगे। समिट में सीएम अशोक गहलोत प्रदेश के सोलर और विंड एनर्जी के क्षेत्र में हुए काम और भविष्य की संभावनाओं पर दुनिया के इन्वेस्टर्स को बताएंगे। सीएम गहलोत ने कोरोना पर समीक्षा बैठक की और केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन पर चर्चा की। पंचायत समिति चुनाव को लेकर आज दूसरे चरण का मतदान होगा। मतदान को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली है। डूंगरपुर में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज 3 समितियों का मतदान होगा। इसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। संविधान दिवस पर राजधानी जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को याद किया और किसान के मुद्दे पर केंद्र को घेरा। भरतपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में संविधान दिवस के अवसर पर कलेक्टर नथमल डिडेल ने अधिकारी और कर्मचारियों को संविधान के दायित्वों की निर्वहन करने की शपथ दिलाई। संविधान दिवस पर बीकानेर में गुरुवार को मेघवाल समाज ने मास्क का वितरण किया। कार्यक्रम में सांसद अर्जुन राम मेघवाल के बेटे रवि मेघवाल ने लोगों को मास्क पहनाए। तीर्थ नगरी पुष्कर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े हर्षोल्लास के साथ संविधान दिवस मनाया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर सर्किल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। झालावाड़ में पंचायती राज चुनाव के बीच खानपुर क्षेत्र के बदनखेड़ी गांव के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। ग्रामीण सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सड़क नहीं तो वोट नहीं देने का नारा देते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बूंदी में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान का दौर शुरू हो गया। प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से समर्थन की मांग कर रहे हैं। जिले के केशवराय पाटन पंचायत समिति क्षेत्र में तीसरे चरण में 1 दिसंबर को चुनाव होना है। बीते 24 घंटे में 44,669 नए केस सामने आए। 36,582 मरीज ठीक हुए। 518 की मौत हुई। देश में अब तक कोरोना के 92,66,000 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 86,77,000 मरीज ठीक हो गए और 1,35,000 की मौत हो गई। राजस्थान में संक्रमितों की संख्या अब 2,53,767 हो गई है। इनमें 26,320 मरीजों का इलाज जारी है, जबकि 2,25,229 लोग ठीक हो गए। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 2,218 हो गई। संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या अब 2,218 हो गई है। श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ में टोल नाके पर हुए झगड़े का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि टोल कर्मी द्वारा सादुलशहर विधायक जगदीश जांगड़ की गाड़ी के आगे बैरियर लगाने से गुस्साए ड्राइवर और गनमैन ने टोल कर्मी के साथ मारपीट की। सत्ता के नशे में चूर सादुलशहर विधायक जगदीश जांगड़ के ड्राइवर और गनमैन ने टोल कर्मी के साथ मारपीट करने पर टोल नाके पर मौजूद अन्य टोल कर्मियों ने बीच बचाव करना चाहा, लेकिन विधायक जगदीश जांगड़ ने ड्राइवर और गनमैन लगातार टोल कर्मी के साथ मारपीट करते रहे। झगड़े के दौरान सादुलशहर विधायक जगदीश जांगड़ भी बीच बचाव करते हुए नजर आए, लेकिन इस झगड़े में विधायक जगदीश जांगड़ को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। फिलहाल दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। चूरू में पुलिस ने कार्रवाई कर चेन स्नैचर गिरोह की 3 महिलाओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी महिलाएं रोडवेज बस में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रही थी, लेकिन लोगों की सतर्कता के चलते तीनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। धौलपुर जिले में हुए चोरी की वारदात
का पुलिस ने पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस ने हड़ौती क्षेत्र से मोंगिया गैंग की 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर के खंडार थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई कर एक कार से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया। बारा में पुलिस ने हत्या के मामले में फरार 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिलाएं बीते 9 साल से फरार थी। टोंक में 5 बत्ती इलाके में घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लग गई। घटना में बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग के कारणों का पता नहीं चला। बारा के छबड़ा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर देरी गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने महिला को रौंद दिया। घटना में महिला की मौत हो गई। कोटा के एसीबी कोर्ट ने रिश्वतखोर एएसआई को 3 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी एएसआई पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। बता दें कि मामला अगस्त साल 2007 का है। टोंक में पंचायत चुनाव की गहमागहमी अपने चरम पर है। कांग्रेस प्रत्याशी के पति ने बीजेपी समर्थकों की गाड़ी से दर्जनों कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद किए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर शहर में हुए सड़क हादसे के दौरान एक युवक की मौत हो गई। युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक का नाम जाकिर हुसैन बताया जाता है। टोंक में घनी बस्ती वाले 5 बत्ती इलाके में अज्ञात कारणों के चलते घर के बाहर खड़ी बाइक में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी, देखते ही देखते आग से बाइक जलकर राख हो गई। बारा के छबड़ा थाना क्षेत्र के देहरी गांव में एक महिला की ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर लगने से मौत हो गई। टक्कर मार रहा ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। हनुमानगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने टाउन थाना क्षेत्र में ही हो रही एक शादी समारोह में घुसकर लाखों रुपए पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। टोंक में पंचायत चुनाव की गहमागहमी अपने चरम पर है। कांग्रेस प्रत्याशी के पति ने बीजेपी समर्थकों की गाड़ी से दर्जनों कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के ब्रजराजपुरा में एक मकान में अचानक सिलेंडर लीकेज हो गया और सिलेंडर धधकने से मकान में आग लग गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। चूरू के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर बोलेरो बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। रतनगढ़ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। प्रदेश की जेलों में चल रहा ऑपरेशन फ्लश आउट का असर दिखना शुरू हो चुका है। जेल में अफीम ले जाने के मामले में एक कांस्टेबल को बर्खास्त किया जा चुका है, तो शिकायत मिलने पर 4 जेलर पर भी गाज गिरी है। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में 25 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को केकड़ी से गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी सादिक अली ने पिछले दिनों पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। धौलपुर के कंचनपुर थाना इलाके में 6 हमलावरों ने एक युवक को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और 50,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। बीकानेर पुलिस ने 12.5 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।